MSTCET 2023 10th में शिफ्ट सेकेंड केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, दिया है माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी N2O5 इज इक्वल टू x मोल पर dm³ पर सेकेंड। तो क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो रिएक्शन क्या दिया है? 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। N2O5 ये रिएक्टेंट है इसलिए वो माइनस रहेगा, एंड 2N2O5 है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 डेल्टा बाय डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। NO2 राइट साइड में है, प्रोडक्ट है इसलिए वो प्लस रहेगा, एंड 4NO2 है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा 1/4 डेल्टा बाय डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। O2 भी प्रोडक्ट है इसलिए वो प्लस रहेगा, एंड ये 1O2 है इसलिए डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रहेगा। अभी रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है किसका? NO2 का, एंड दिया किसका है? N2O5 का। ऊपर वाला इक्वेशन कैसा बनेगा? -1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी N2O5 इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। तो हमको क्या चाहिए? डेल्टा बाय डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, इसलिए 4 ऊपर गया तो हुआ -4 अपॉन 2 डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ N2O5 पर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना दिया है? x। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कितना होगा? 4/2 इंटू x, दैट इज 2x। देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कितना रहेगा? 2x। तो अपना आंसर आया C, 2x मोल पर dm³ पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B if the rate of reaction is 5.4 into 10⁻⁻6 मोल पर dm³ पर सेकेंड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 मोलर। तो क्या दिया है? रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर dm³ पर सेकेंड, एंड क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया है 0.3 मोलर। तो कैलकुलेट क्या करना है? रेट कांस्टेंट K। रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर्मूला क्या है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। पर रेट कितना है? 5.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना है? 0.3। तो डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करने के बाद ऊपर कितना होगा? 54, और नीचे कितना होगा? 3। तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 18। तो आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। तो अपना आंसर आया A, 1.8 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड। Question number 13, identify the product obtained when benzonitrile is reduced by stannous chloride in presence of hydrochloric acid followed by acid hydrolysis। क्या पूछा है? when benzonitrile is reduced किससे? by stannous chloride in presence of क्या? HCl and followed by acid hydrolysis, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। कौन दिया है? बेंजोनाइट्राइल, दैट इज C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या किया है? रिडक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड यानी SnCl2 एंड HCl। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? बेंजीनामाइन हाइड्रोक्लोराइड। उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है? बेंजाल्डिहाइड, दैट इज C6H5CHO प्लस NH4Cl। इस रिएक्शन को स्टीफन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अपना आंसर है बेंजाल्डिहाइड। तो अपना आंसर आया बेंजाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज 6.4 इंटू 10⁻13। क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻13। क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्युबिलिटी दैट इज S। कंपाउंड दिया है सिल्वर ब्रोमाइड,
दैट इज AgBr। तो AgBr किस टाइप में आता है? दैट इज AB। एंड AB टाइप के लिए फॉर्मूला है KSP इज इक्वल टू A²। KSP इज इक्वल टू A², देयरफॉर S इज इक्वल टू रूट KSP। KSP की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻13। तो 6.4 को 64 किया तो 10⁻13 10⁻14 हो गया। तो रूट 64 यानी 8 एंड रूट 10⁻14 यानी 10⁻7। देयरफॉर S इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। तो अपना आंसर आया B 8.0 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड? यानी जब सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं तब कंडक्टिविटी K एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है? सिंपल है, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं तब कंडक्टिविटी K कम होती है, डिक्रीज होती है, एंड देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इंक्रीज होता है। देयरफॉर अपना आंसर आया C, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी K डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 16, the solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas over the solution. Identify the law for this statement. ये तो हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ क्या बताता है? तो लिक्विड में गैस की सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड है? तो प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। तो ये कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ। देयरफॉर अपना आंसर आया ए, हेनरीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 17, वीक एसिड HA has dissociation constant 1 into 10⁻⁵. Calculate the percentage dissociation in its 0.1 molar solution. तो क्या दिया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया है, दैट इज Ka इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵. कॉन्सेंट्रेशन दिया है C इज इक्वल टू 0.1 मोलर। तो क्या पूछा है? परसेंटेज डिसोसिएशन। इसके लिए पहला हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट Ka अपॉन C। तो Ka कितना है? 1 इंटू 10⁻⁵ अपॉन C कितना है? 0.1। तो अल्फ़ा कितना आएगा? इन रूट 1 इंटू 10⁻⁴, दैट इज 0.01। तो हमको चाहिए परसेंटेज डिसोसिएशन, इसलिए अल्फ़ा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। तो अल्फ़ा कितना है? 0.01 इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। तो अपना आंसर आया D, 1%। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलर सॉल्ट एंड 0.004 मोलर वीक एसिड। क्या दिया है? Pk वैल्यू दी है, Pk इज इक्वल टू 4.762। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दिया है 0.01 मोलर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड दिया है 0.004 मोलर। तो अपना फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू Pk प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। पर Pk कितना है? 4.762। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.01। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है? 0.004। तो pH इज इक्वल टू 4.762 प्लस लॉग 0.01 अपॉन 0.004 टू बेस 10। तो 0.01 अपॉन 0.004 वो कितना आएगा? 5 अपॉन 2। तो राइट साइड में log 5 अपॉन 2 आएगा, इसका मतलब log 5 माइनस log 2। तो pH इज इक्वल टू 4.762 प्लस log 5 माइनस log 2। पर log 5 कितना है? 0.699 एंड log 2 कितना है? 0.3010। तो pH इज इक्वल टू 4.762 प्लस 0.699 माइनस 0.3010। तो pH कितना आएगा? 4.762 प्लस 0.398 एंड इसका आंसर आता है 5.16। तो अपना आंसर आया C, 5.16। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज विनिलिक हैलाइड? तो विनिलिक हैलाइड क्या है? तो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन एलिफेटिक चेन। यानी हैलोजन एटम यानी X किसको अटैच है?
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड यानी sp3, डबल बॉन्ड यानी sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड यानी sp। तो ऑप्शन बी में हेलोजन एटम X किसको अटैच है, डबल बॉन्ड वाला है कार्बन एटम को है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, देयरफॉर अपना आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल थ्रू स्लेक लाइम सॉल्यूशन। स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हम रिएक्शन देखते हैं। क्या रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस H2O। तो अपना आंसर आया कैल्शियम कार्बोनेट। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।